हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा। आपका स्वागत करता हूं सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बिलियन। चैप्टर नंबर 1 बिलियन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। जब आ गई बिलियन की बात तो पहले बिलियन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। कोई आपसे बिलियन की पहले डेफिनेशन ही पूछता है। बिलियन की डेफिनेशन होती है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब चाहें आप कोई से 2 पदार्थ ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो, चीनी और पानी को मिलाते हैं तो वो जब उसका शरबत बनता है तो वो पूरी तरह से चीनी उसमें घुल जाती है, आदर्श हो जाती है। तो इस प्रकार से बने बिलियन को समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, चीनी प्लस पानी को घोलने पर बिलियन बनता है। बिलियन। बिलियन की डेफिनेशन यही है। यदि बिलियन में 2 घटक उपस्थित हैं तो उसे द्विअंगी बिलियन कहते हैं। यदि बिलियन में 2 घटक उपस्थित हैं तो उसे द्विअंगी बिलियन मतलब बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। यदि विलयन में 2 घटक उपस्थित होते हैं, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया चीनी और पानी का, ये 2 घटक हैं। पहला घटक चीनी और दूसरा घटक पानी, तो इसमें 2 घटक हैं तो इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। और इसी प्रकार तीन घटकों वाले विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार 3 घटकों वाले विलयन को तिरंगी विलयन कहते हैं। आप चाहे नींबू, पानी और नमक ले सकते हैं, 3 घटक हो जाएंगे इसके। और इससे आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। सामान्यतः विलयन में
जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं तथा जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। अब हम विलयन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। ये विलयन के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर हैं। नंबर 1 होता है गैसीय विलयन। और दूसरा होता है द्रव विलयन। तीसरा है ठोस विलयन। इसमें क्या होता है, गैसीय विलयन में विलायक गैस होती है। इसमें विलायक गैस होगी। जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे ही विलायक कहते हैं। और इसमें विलायक द्रव होगी और इसमें विलायक ठोस होगा। और रही विलय की बात, विलय इसमें भी ठोस द्रव गैस कैसा भी हो सकता है। इसमें भी ठोस द्रव गैस कैसा भी हो सकता है विलय। इसमें भी ठोस द्रव गैस कैसा भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नंबर 1 है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन होती है वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है। वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है तथा विलय ठोस या द्रव या गैस अवस्था में हो सकता है गैसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन कहलाता है। और नंबर 2 पर द्रव विलयन। द्रव विलयन लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड विलयन लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है? द्रव विलयन लिक्विड सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है तथा विलय ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, तो उसे द्रव विलयन बोलते हैं। वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होता है उसे द्रव विलयन कहते हैं तथा विलय ठोस द्रव या गैस अवस्था में हो सकता है। द्रव विलयन में वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होता है उसे द्रव विलयन कहते हैं तथा विलय ठोस अवस्था में होता है। नहीं, विलायक द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में होता है उसे द्रव विलयन कहते हैं। विलय ठोस द्रव गैस अवस्था में हो सकता है। और नंबर 3 पर आते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन
सॉलिड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में होता है। ठोस विलयन कहलाता है तथा विलय ठोस द्रव या गैस अवस्था में हो सकते हैं। हम इसको रिपीट कर देते हैं, हमने शुरू से कैसे पढ़ा। आज हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है विलयन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया चीनी और पानी को मिलाने पर जब चीनी उसमें आदर्श हो जाती है, बिल्कुल पूर्ण रूप से घुल जाती है, तो विलयन बनता है, जिसे समांगी विलयन भी कहते हैं। मतलब समांगी मिश्रण कहते हैं या समांगी मिश्रण कहते हैं। विलयन, यदि विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन मतलब द्विअंगी विलयन कहते हैं। और इसी प्रकार तीन घटकों वाले विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं। और सामान्यतः विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। हमें है नहीं लिखा गया है, उसे विलायक कहते हैं। और हम विलयन के प्रकार देखने वाले हैं। विलयन के प्रकार, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार गैसीय विलयन और द्रव विलयन, ठोस विलयन। और इसमें विलायक गैस होती है और द्रव विलयन में विलायक द्रव होता है और ठोस विलयन में विलायक द्रव होता है, वो ठोस होता है। और इसमें विलय ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस कोई सा भी हो सकता है। और गैसीय विलयन में वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है और विलय ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, तो गैसीय विलयन कहलाता है। और द्रव विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे द्रव विलयन कहते हैं, तथा विलय ठोस द्रव गैस अवस्था में हो सकता है। ठोस विलयन, वह विलयन कर देता हूँ थोड़ा सा, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है ठोस विलयन कहलाता है, तथा विलय ठोस द्रव गैस अवस्था में हो सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।